86 में है। बीबी हलदार की आत्मकथा आलो अंधारी 2002 में है, बांग्ला में है। वंचित कौर की पगडंडियाँ 1989 में पंजाबी में है। बामा फेस्टिना की आत्मकथा है करक्कू, जो कि तमिल में है। आपको और हिंदी में, अगर हिंदी में हम बात करें कि हिंदी में दलित आत्मकथा, तो हिंदी में जो दलित आत्मकथा है कौशल्या बैसंत्री की दोहरा अभिशाप 1999 में है। सुशीला टकभोरे की शिकंजे का दर्द, रजनी तिलक की अपनी जमी अपना आसमां, कावेरी की टुकड़ा टुकड़ा जीवन, अनीता भारती की छोटे पन्नों की उड़ान, कौशल पवार की बवंडरों के बीच, ये सब जो है आत्मकथाएं हैं। तो खासकर कौशल पवार की आत्मकथा को अगर हम ध्यान देखें, आपने कौशल पवार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही संस्कृत डिपार्टमेंट की, वो बचपन से संस्कृत पढ़ना चाहती थे लेकिन उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया था। मतलब जो प्रोफेसर थे, टीचर ही थे, जो मना करते थे कि ये पढ़ के क्या करेगी और संस्कृत जान के, लेकिन उनके अंदर यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो जिसके कारण जो है जातीय भेदभाव हमारे साथ किया जाता है। कई तरह के जातीय भेदभाव उनके साथ किया गया, मुझे समय नहीं है इसलिए मैं उसका ज्यादा डिटेल नहीं वर्णन अभी कर सकता हूँ। मैंने कुछ लिख के लाया था लेकिन समय नहीं है मेरे पास। तो लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनको भी, मतलब एक दलित स्त्री की पीड़ा प्रेम नहीं है। प्रेम तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन प्रेम की फुर्सत कहाँ उनको मिलती है। मतलब उनके अपने जीवन में इतने संघर्ष होते हैं, अपने अस्तित्व के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। अब वो जिंदा रह सके इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और दलित स्त्रियों को दलित पुरुष भी सताते हैं। वे दलित पुरुष जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारे साथ समाज में इतना भेदभाव हुआ, ये किया गया, ये किया गया, लेकिन वही पुरुष अपने घर में अपनी स्त्रियों का जो है उत्पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो एक दलित स्त्री का जो आज बने हम देखें तो उनका दोहरा अभिशाप है। एक गाल पर जो है पितृसत्ता का थप्पड़ है उनके ऊपर, और दूसरी गाल पर जो है उनको जातीय दंश झेलना पड़ता है। और वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में तो जो है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का जो गठजोड़ चल रहा है उसमें तो उनकी दुर्गति और दयनीय हो गई है। और उनको समझ में उनके एक सही रास्ता अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि कई स्त्रियां जो है बाहर आई हैं। और मैं बस अंत में एक कोट, बस कौशल पवार का एक कोट, कौशल्या मैं सुशीला टकभोरे का एक कोट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सुशीला टकभोरे ने कहा कि भाई देखिए, आपसी अंतर्विरोध को तो हल करना ही होगा, लेकिन हमें लड़ना है पितृसत्ता से भी और ब्राह्मणवाद से भी, लेकिन हमें किस ढंग से लड़ना है उसका एक रेखा उन्होंने खींची है। मैं उनका कोट पढ़ रहा हूँ कि पिछले दलितों की तरह स्त्रियों को भी स्वयं को सक्षम बनाकर अपना बराबरी का हिस्सा लेना होगा। आपस का संघर्ष, टकराहट हमारी शक्ति और संगठन की एकता को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए सूझबूझ और समझदारी के साथ हमें स्वयं की उन्नति करते हुए संपूर्ण दलित समाज की उन्नति में सहयोग देना होगा। तो संपूर्णता में महिलाओं को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि केवल दलित की समस्या नहीं, ट्रांसजेंडर की समस्या है, आदिवासियों की समस्या है, बहुत सारी ऐसे माने शोषित वर्ग की महिलाएं हैं। तो केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ना होगा, हम उनको बड़े संघर्ष की तरफ जाना होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।